नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्तवा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही गहराई वाला श्लोक है। लगभग 4-5 दिन हो जाएंगे हमको इसको अध्ययन करते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत दिव्य है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा, अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये शब्दों को बोल रहे हैं। और इसीलिए इन शब्दों के अंदर बहुत गहराई है और साथ में बहुत सारी शिक्षाएं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा अध्ययन चल रहा था जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जो जन्म है, जो प्राकट्य की लीला है और जो भी वो कार्य करते हैं वो सब के सब दिव्य है। पर कुछ लोग सोचते हैं अरे भगवान का नाम तो सामान्य शब्दों से बना हुआ है, इसीलिए कोई भी नाम ले लो। परंतु जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो हमको पता चलता है भगवान का नाम बहुत दिव्य है। और हम लोग जैसे कथा में देखते हैं अजामिल की, तो उसने नारायण शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो नारायण शब्द है, कृष्ण है, राम है, माधव है, मुकुंद है, ये सारे के सारे नाम बहुत ही दिव्य है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मंदिर के अंदर भगवान के श्री विग्रह है वे भी बहुत दिव्य है। कई लोग हमको मिलेंगे जो बोलेंगे जी मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सब जगह भगवान तो है ना। भगवान सब जगह पर है,
पर हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि हवा और ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हवा इसमें है, पर फिर भी हमको पानी चाहिए, पानी के लिए ग्लास बर्तन चाहिए। हवा के द्वारा हम पानी को नहीं ग्रहण कर सकते। ऐसे ही भगवान तो सर्वत्र है, पर हमारे अंदर कमी है। हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि हम भगवान को सब जगह पर देख पाए, और इसीलिए मंदिर की आवश्यकता है हम सबको। मंदिर के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं, और इसीलिए नियमित रूप से हमको भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए। और मंदिर में केवल दर्शन करके नहीं आना है, मंदिर में जाकर वहां पर सेवा करना है, वहां पर अध्ययन करना है, भागवतम भगवत गीता की कथा सुनना है, ताकि जितना हम सुनेंगे उतना हम अपने जीवन में बदलाव लेके आ पाएंगे। तो भगवान का जो रूप है, चाहे वो श्री विग्रह के रूप में है, चाहे गोलोक वृंदावन का जो रूप है, ये सब का सब दिव्य है। कितना दिव्य है इसका वर्णन हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और ये कथा आरंभ होती है सुखदेव गोस्वामी जी से। और सुखदेव गोस्वामी जी जो बोले गए कैसे हैं? ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है उनको संसार में स्त्री पुरुष कोई नहीं दिखता, उनको क्या दिखते हैं? हर जगह पर जो ब्रह्म है वही दिखते हैं। तो ऐसे आत्मज्ञानी जो सुखदेव गोस्वामी जी हुए, जैसे ही उनका जन्म हुआ तुरंत चलने लग गए और घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए। इतने में ही उनके पिता वेद व्यास जी उनको बुलाते हैं, रुकिए। पर जो सुखदेव गोस्वामी जी वो रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और पास में ही नदी के पास में बहुत सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही होती है बिना कपड़ों के। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी उधर से गुजरते हैं, उस रास्ते के पास से जाते हैं, जो स्त्रियां होती है वो वैसे ही स्नान करती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो गए हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत बड़े आत्मज्ञानी है। और थोड़े समय के बाद में जब वेद व्यास जी उस रास्ते पे आते हैं तो तुरंत सारी स्त्रियां कपड़े पहन लेती है। और जैसे ही ये भाव देखते हैं, वेद व्यास जी पूछते, भाई इसका क्या कारण है? तो स्त्रियां बोलती है कि जो ये सुखदेव गोस्वामी जी है ये ब्रह्मनिष्ठ है, इनका हृदय कैसा है? एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे का हृदय कैसे होता है? एकदम निष्कलंक। वह वास्तव में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं देखता। ऐसे ही जिस तरीके से छोटा बच्चा का हृदय एकदम शुद्ध होता है, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जी का हृदय है। उसमें उनके अंदर स्त्री और पुरुष का भाव नहीं है, वो सब जगह पर आत्मा परमात्मा को देखते हैं। पर जैसे ही आप आए तो आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ की एक मर्यादा होती है। स्त्री और पुरुष का भेद करना आवश्यक है, क्योंकि मर्यादा के हिसाब से समाज में चलना होता है। और इसी उद्देश्य से हम सब ने कपड़े पहन लिए। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ये सुखदेव गोस्वामी जी है, इनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई भी वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसे ब्रह्मवादी जो आत्मज्ञानी सुखदेव गोस्वामी जी चलते जा रहे हैं, और पीछे पीछे जो वेद व्यास जी हैं उनको बुलाते हैं, रोकते हैं, पर वो सुनते नहीं है। तो वेद व्यास जी सोचते हैं ऐसे नहीं रुकेंगे, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी जाते हैं वापस अपने आश्रम में, और फिर अपने शिष्यों को भेजते हैं। कहां पर? जहां पर वो सुखदेव गोस्वामी जी गए हैं। और जैसे ही वो सुखदेव गोस्वामी जी को देखते हैं, वो जो शिष्य होते हैं वो भागवतम के कुछ श्लोकों को बोलते हैं। और जैसे ही वो श्लोक सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी वहीं पर रुक जाते हैं।
ऐसा कौन सा आकर्षण है जो सुखदेव गोस्वामी जी को रोक दिया? और बताया जाता है कि 2 ऐसे श्लोक बोले गए जिसकी वजह से सुखदेव गोस्वामी जी भाव विभोर होकर वहीं पर रुक गए। जिसमें से एक श्लोक जो बोला गया वह है भागवतम के 3 स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 23। ये ऐसा श्लोक है जितने भी शुद्ध भक्त हुए वो सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं जो श्लोक को सुनकर बेहोश हो जाते हैं। और यह वर्णन मिलता है जब उद्धव बोलते हैं विदुर से, क्या बोलते हैं? अहो बकी यम स्तन कालकूटम। अहो बकी, ये पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई, और कैसा हृदय है? पूरा गंदा हृदय है। उसके हृदय के अंदर सारा का सारा द्वेष का भाव है, भगवान को मारने के लिए आई है। और भगवान ने क्या किया? लेभे गति धात्री उच्चिताम, उसको एक मां का दर्जा दिया। तम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इससे अधिक दयालु और कौन होंगे जिसकी शरण में हमको जाना चाहिए। ये श्लोक को जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी सुनते हैं तुरंत रुक जाते हैं और पूछते हैं ये श्लोक कहां से बोला गया? तो बोला गया आपके पिताजी ने बोला है। और वो वापस आते हैं, भागते भागते आते हैं और बोलते हैं पिताजी मुझे इसके बारे में और बताइए। तो ये श्रीमद् भागवतम है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भले ही हमें देखते हैं अरे इसमें तो रास लीला है, पर जब सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बोल रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह का स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण का भाव है वो कभी भी नहीं है। और इसीलिए भागवतम को बोला गया अमल पुराण। ये ऐसा पुराण है जिसके अंदर कुछ भी गंदगी नहीं है, और कोई ग्रंथ सुखदेव गोस्वामी जी को नहीं खींच सकता। पर ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो कि सुखदेव गोस्वामी जी को खींचता है और वो बैठकर अच्छे से अध्ययन करते हैं। और इसी बात को शौनक ऋषि पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी इतना प्रयास करके इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? तो सूत गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं कि केवल ये सुखदेव गोस्वामी जी की बात नहीं है, ये भगवान का जो लीलाओं का वर्णन है वो दिव्य है। और भागवतम के पहले स्कंद के 7वां अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं सूत उवाच। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? आत्म रामश्च मुनयो, जितने भी बड़े ब्रह्मवादी है, आत्मज्ञानी है, और वो कैसे हैं? निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा का मतलब है जिन्होंने अपने कर्मों का ग्रंथि मतलब गांठ को खोल दिया है और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे आत्मज्ञानी क्या करते हैं? अप्य उरुक्रमे। उरुक्रमे का मतलब है उन भगवान जिनकी लीलाएं बहुत अद्भुत है, और वो क्या करते हैं? कुर्वन्ति, करते हैं, अहेतुकीम, बिना किसी स्वार्थ के। क्या करते हैं? भक्तिम, भक्ति किसकी करते हैं? हरिह, भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। क्यों जी? उनमें क्या खासियत है? तो बोला गया इत्थम भूत गुणों, भगवान के जो गुण है, भगवान की जो लीलाएं है वो कोई सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं है। और इसलिए बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी जिनको संसार का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोग भी क्या करते हैं? भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इनके माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है कि जैसे बड़े बड़े दिग्गज
जो आत्मज्ञानी है वे भी अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, और उसी तरीके से हमको भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत उत्तम तरीके से करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, तत्वतः। ये तत्वतः का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे जी हमने तो बहुत भागवत पढ़ लिया है जी। क्या सच में तत्व से पढ़ा है या केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है? तो इसका सब हम लोग अध्ययन अगले दिन मतलब कल के दिन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। आज की कथा से हमने सीखा कि किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ भी भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए और बोलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।